Namaste. नमस्ते। Thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद because you encourage us कि आप हमें उत्साहित करते by हैं। letters and money orders and TT and so on. आपके डीडी के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा You are hearing about the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सुन रहे हैं। how we can establish the kingdom of हम God परमेश्वर के राज्य की स्थापना कैसे कर सकते by हैं? means of righteousness. धार्मिकता के द्वारा। Jesus brought the kingdom यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को लाया with all righteousness. धार्मिकता के साथ। Let us see that subject. आइए इस विषय के ऊपर देखें। And even today, और आज भी we want to talk about the kingdom, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना चाहते kingdom हैं। of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह का राज्य। The Bible says बाइबल कहती है in Romans 14:17, रोमियो 14:17 the kingdom of Lord is not eating and drinking, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, but kingdom of righteousness. लेकिन धार्मिकता। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? See, the Bible says बाइबल कहती है in Psalm 9:8, भजन 9:8 the Lord judges every person righteously. परमेश्वर हर एक व्यक्ति का धार्मिकता के साथ न्याय करता है। He executes righteousness for the poor. वो गरीब पर अपनी धार्मिकता को दिखाता है। Psalm 146 verse 5 and 6. भजन 146 का 4 और 5। Anybody expects the righteousness from our Lord Jesus, अगर जो कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह से धार्मिकता की उम्मीद करता है, he will never look at the outward comeliness, वह बाहरी रूप को नहीं देखेगा, but he used to deeply look at our hearts. लेकिन वह निश्चय हमारे हृदयों को देखता है। Also, he is a righteous judge. और क्योंकि वह एक धर्मी न्यायी है, The Bible says in Jeremiah chapter 33 बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 33 verse 16, और उसकी 16वीं one आयत, of the name given to our Lord, और हमारे प्रभु को एक नाम दिया गया, the God of righteousness. धार्मिकता का प्रभु। And the Bible says in Psalm 119, बाइबल कहती है भजन संहिता 119, 137, 138, 137, all 138 his law and commandments, statutes are righteousness. उसकी सारी व्यवस्थाएं, नियम धार्मिकता की हैं। So when Jesus came on this earth, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, he established the righteousness. उसने धार्मिकता को स्थापित किया। When he established the righteousness, जब वो धार्मिकता को स्थापित करता है, he never shouted, वो चिल्लाता नहीं, he never put any bond, वह किसी प्रकार के बंधन को नहीं बांधता, or never caused any communal strifes, वो किसी भी प्रकार के सामान्य दंगों को नहीं भड़काता, never used gun and sticks and so on. यहाँ तक कि वो ना ही बंदूक और लाठी और छड़ी का इस्तेमाल करता है। But what the Bible says बाइबल कहती है in Isaiah 42 verse 2, यशायाह 42 का 2, he never outcry or shout, वो ना ही कभी अपनी आवाज को उठाता or never allow his voice to be heard on the streets, और ना ही वो गलियों में खड़े होकर चिल्लाता है, but silently. लेकिन धीरे से। He never allowed the feeble burning winkle to be quenched, वो कभी भी बुझते हुए दिए को नहीं बुझाता, never bruise reed. ना ही झुके हुए सरकंडे को कभी वो तोड़ता है। How? कैसे? Let me explain. मैं आपको बताऊंगा। Luke chapter 7, लूका 7 अध्याय 11 to 16. उसका 11 से 16। See, look at the way of Jesus. आप यीशु के मार्गों को देखें। One day, एक दिन he went alone वो अकेला गया, and he entered this village, वो एक गांव में जाता है, door which is behind. और ऐसे दरवाजे से जो पीछे की ओर था। Normally, साधारणतया when a great man जब महान आदमी used to enter into a village or enter into any district जब कभी किसी शहर में या जिले में जब वो प्रवेश करते हैं, in a very popular manner, वे बहुत अधिक बड़ी संख्या में pompous manner, और उद्देश्यपूर्ण all sorts of garlanding, praising and so on. और चारों तरफ उनके जय जयकार के नारे हो रहे होंगे और उनके गले में मालाएं होंगी। But this Son of God लेकिन यह परमेश्वर का पुत्र enters through a very menial way, लेकिन बहुत ही दीन होकर भीतर प्रवेश करता है, in a very tender and soft manner. बहुत ही नाजुक और सभ्य तरीके से। There was a widow crying और वहां एक विधवा रो रही थी, because the loss of her own son. क्योंकि उस विधवा ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। Jesus never shouted. यीशु चिल्लाया नहीं, Jesus never made a big
very plausible prayers. यीशु मसीह ने वहां बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं को नहीं किया, Slowly went near her धीरे से वो उसके पास गया and said, "Weep not," और उससे कहा रो मत, and touched the bed. और उसने उसकी शैया को छुआ। Immediately, तुरंत the power went on the mother. At the same time, those who carry their carcass bed. और सामर्थ उसमें से होकर बहने लगी, और वे लोग जो अर्थी को उठाकर ले जा रहे थे, They stopped. वे रुक गए। And then he said, "Arise." तब उसने कहा खड़े हो, And the young boy arised. और वो जवान उठकर बैठ गया And he became alive. और वो जीवित हो गया। We did not know why that young boy died. हमें नहीं मालूम कि वो जवान क्यों मर गया, But we knew only one thing, लेकिन हम एक बात जानते हैं, that he is the only one hope of the widow. क्योंकि वही एकमात्र उस विधवा की आशा था। So Jesus established the righteousness यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करते हैं by doing miracle. चमत्कार करने के द्वारा। Look at Matthew chapter 9, अब मत्ती की किताब अध्याय 9 देखें, 1 to 8. 1 से 8। They brought a crippled man. वे एक लंगड़े को उसके पास लाए, But Jesus knew लेकिन यीशु जानते थे this is the penalty of the sin. यह पाप का परिणाम है। So indirectly he knew अप्रत्यक्ष रूप that से वो he is जान going गया to bear the consequence of the sin on the cross. कि वह क्रूस के ऊपर उनके पापों के परिणामों को भुगतने जा रहा है। He knew very well. वो इस बात को भली भांति जान The गया, Father in heaven's power cannot work when there is a sin. जहां पर पाप है वहां स्वर्ग के पिता की सामर्थ काम नहीं कर सकती। So first he forgave the sin, पहली बात उसने पापों को क्षमा किया, removed the sin, उनके पापों को दूर किया and borne them on his body, और उसके शरीर को चंगा किया make him pure before God. और परमेश्वर के सामने उसे शुद्ध किया, And then the power fell, और तब सामर्थ उतरी and he became all right. और वो ठीक हो गया। The same thing with leper man. और वही लंगड़ा व्यक्ति Mark chapter 1, मरकुस अध्याय 1 41 to last. और उसके 41 से आखिरी, He moved with compassion, वह तरस से भर गया। but he knew very well वो इस बात को भली why भांति the जानता leprosy था started. क्यों एक कोढ़ आया है। Leviticus chapter 13, लेवी की किताब अध्याय 13, as a consequence of the sin. और यह पाप का परिणाम था। But Jesus, यीशु removed the consequence उसने परिणाम को हटा दिया and kindly and mercifully look at और the दया leper के man. साथ उसने उस व्यक्ति को देखा। The Bible says बाइबल कहती है in Psalm 86 verse 5, भजन 86 का 5, He is abundant in mercy वह दया से भरा हुआ है, and in grace अनुग्रह से भरा हुआ, unto those who call Him, उनके लिए जो उसको नाम से पुकारते unto हैं, those who shriek in outcry to Him. उनके लिए जो उसे देखकर पुकारते हैं। He is a merciful Lord. वो दया से भरा हुआ प्रभु है, But silently He touched the leper man. लेकिन धीरे से उसने उस कोढ़ी को छुआ, Leprosy went away. कोढ़ उसका चला गया। Look at Lazarus. आप लाजर को देखें। He of course supported Jesus and His disciples. हाँ, ये बात सच है कि वो यीशु मसीह और उसके चेलों की सहायता करता। Even then, तब भी the death conquered him, मृत्यु ने उस पर जय पा ली, but he established righteousness लेकिन उसने धार्मिकता को स्थापित किया by making him to arise after 4 days of death. मरने के 4 दिन के बाद उसे जीवित करने के द्वारा। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Today, आज if you believe in Jesus, अगर आप यीशु पे विश्वास He will करें, establish the righteousness in your case. वह आपके लिए भी धार्मिकता को Many स्थापित करेगा। people बहुत सारे used to लोग cry रोते थे since they are truthful in government क्योंकि jobs, वह अपने काम में विश्वास योग्य they are थे, not getting any promotion. उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। And some other people used to cry लेकिन कुछ और लोग रोते थे since they have no money. क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। Their property might have been taken by other rich people, दूसरे धनी लोगों ने उनकी संपत्ति को उनसे छीन लिया, especially after the father or mother died. खासकर जब उनके माता पिता मर गए और वे अनाथ हो गए तब। They even used to change the will and the creed. और कई बार उनके दस्तावेज और पेपरों तक को वो लोग छीन लेते थे। Even sometimes court may not justify it properly. यहाँ तक कि कोर्ट भी कई बार सही तरीके से उनका न्याय नहीं करती। This is really a pitiable thing. और ये वास्तव में बहुत दर्दनाक बात है। Everywhere,
हर एक जगह 60% those who are in hierarchy position used to get bribes. 60% ऐसे लोग हैं जो ऊंचे स्थानों पर हैं और रिश्वतखोरी का काम करते हैं। The Bible says a bribe will change the justice. बाइबल कहती है घूस न्याय को बदल देती है। But today, लेकिन आज Jesus is on your side. यीशु आपके तरफ है। One day a government officer came to me एक दिन एक सरकारी व्यक्ति मेरे पास आया and cried, और रोने लगा। Sir, in my department, मेरे डिपार्टमेंट में all are getting bribe. वे सब रिश्वत लेते हैं, But since I'm a true Christian, लेकिन मैं एक सच्चा मसीही हूँ, I'm not getting any bribe. मैं घूस नहीं लेता। Because of that, इस कारण से 16 years, 16 सालों से I had no promotion. मेरा अब तक प्रमोशन नहीं हुआ। All my juniors मेरे सारे जूनियर्स went far above, वे ऊंचे स्थानों पर पहुंच and my गए, age is going on. लेकिन मेरा उम्र बढ़ रहा है। I didn't want to put the case in the court. मैं कोर्ट में केस नहीं रखना चाहता। I knew that I will not get any benefit. मैं जानता हूँ इसके बदले मुझे कोई लाभ ना होगा। I'm so much afraid of my future. मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत डरा हुआ हूँ। He almost about to retire. मैं अब रिटायर्ड होने पर हूँ। And then I prayed for him. तब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। The justice should be established. न्याय स्थापित होना चाहिए। And he retired without any promotion. और बिना किसी प्रमोशन के वो रिटायर्ड हुए। But before releasing from job, लेकिन अपने काम को छोड़ने से पहले they have some meetings of farewell. और उनको फारवेल एक पार्टी दी गई। In that farewell, और उस फारवेल पार्टी a में man came एक व्यक्ति आया and put garland on him और उनके ऊपर उसने फूल माला and चढ़ाई gave one check. और उन्हें एक चेक दिया। Do you believe how much? आपको मालूम है कितना था? 5 crores rupees check. 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। He said, उसने कहा now you're retired. अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, I can give present. अब मैं आपको एक उपहार देना When चाहता I हूँ। came with a petition in this office, जब मैं इस ऑफिस में आया था, everybody asked a lot of money. बहुत सारे लोगों ने पैसा मांगा, But you are the only one लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे, did that work without getting even a single cup of juice. आपने मुझसे एक कप जूस तक नहीं मांगा, लेकिन मेरे लिए काम मुफ्त में किया। So God blessed me. परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। I knew मैं that जानता your था retire money will be very less. कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा बहुत But थोड़ा this है, is my own money. लेकिन ये मेरा खुद का पैसा After है। tax payment, टैक्स पे करने के बाद have this. इसे ले Put it लें, in bank आप इसको बैंक में and रखें get the benefit. और इसका फायदा उठाएं। And also he bought a car for him और साथ ही साथ वो उनके लिए कार भी लेकर आए and also gave a house. और उन्हें घर भी दिया। This will happen ये होगा when you're truthful. जब आप सच्चे होते हैं। Jesus will never fail to establish the right. यीशु मसीह कभी असफल नहीं होते धार्मिकता स्थापित करने के लिए। Look at the life history of Jews. आप यहूदियों के इतिहास को देखें। Haman did all the negative things during the time of Esther. और इस्तेर के समय नामान ने तमाम बुरी बातों को किया, But within a second, लेकिन एक क्षण के भीतर God's righteousness established. परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित की Same in गई। the man of Daniel. और दानियल के समय भी, Same in the manner of so many saints. बहुत सारे परमेश्वर के संतों के समय भी ऐसा हुआ। Be of good courage. इसलिए धाड़स बांधें, Wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा, He will establish righteousness. वो धार्मिकता को स्थापित करेगा। Shall we pray? आइए प्रार्थना Our करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, this world is ruled by the evil ये दुनिया शासन की जाती है बुराई के द्वारा, in many cases. बहुत सारे तरीकों से। As is written 1 John chapter 5 verse 19. और जिस प्रकार लिखा है पहला यूहन्ना 5:19, The whole world is under the control of the evil. सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में है। But today, Lord Jesus, लेकिन आज प्रभु यीशु, come down तू नीचे as आ, a righteous king, एक धर्मी राजा होकर। whomsoever suffered because of और unrighteousness. प्रभु अधार्मिकता के कारण जो तकलीफ उठा रहे हैं, Bring down righteousness. प्रभु तू धार्मिकता लेकर आ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, if unrighteousness happen यदि अधार्मिकता हो रही है in getting permission और प्रभु ऐसा हो रहा है or तो, in getting admission और एडमिशन लेने में, or in getting victory प्रभु किसी बात में अंक प्राप्त करने में or in getting encouragement, और उत्साहित करने में, please establish righteous
us there. प्रभु वहां पर धार्मिकता को स्थापित कर। Please, Lord, कृपया प्रभु, concerning the land property, प्रभु खासकर जो जमीन के लेन देन में, concerning the business, व्यवसाय में, do not allow anybody to cheat them. प्रभु अनुग्रह दे कि कोई किसी को धोखा न देने पाए। And Lord Jesus, प्रभु यीशु, let your power come. तेरी सामर्थ्य आए, Let your righteousness established. तेरी धार्मिकता स्थापित की जाए, Perhaps the whole world may say, ताकि पूरी दुनिया देखे he has been finished. No use of hope. कि परमेश्वर तूने अच्छे से हर एक को आशीष दी है। But as you did with the leper man, प्रभु जैसे तूने उस कोढ़ी के साथ किया, as you did with that widow, परमेश्वर जैसे तूने इस विधवा के साथ किया, as you did with the Lazarus, जैसे तूने लाजर के साथ do किया, the same miracle. प्रभु वही चमत्कार को कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। I am seeing one young guy मैं एक जवान को देखता हूँ who is studying 11th standard. जो 11वीं कक्षा में है। Your eyes became blind आपकी आंखें अंधी होते जा रही and हैं your ear have a hole. और आपके कान में छेद है, Because when you were in the 9th standard, क्योंकि जब आप कक्षा 9 में थे, when you are studying, जब आप पढ़ रहे थे the teacher slapped you severely. और कक्षा के टीचर ने आपको जोर से थप्पड़ मारा And also you have been hit by cricket ball. और आपको क्रिकेट की बॉल भी आके लगी है, So now your nerves weak. और इसलिए अब आपकी नसें कमजोर हो गई हैं। Trust, भरोसा रखें, trust, भरोसा रखें, trust. भरोसा रखें। The Lord heal you right now. प्रभु इसी समय आपको चंगा करते Lord हैं। Jesus, प्रभु यीशु, someone is crying कोई रो रहा है because his money had been cheated क्योंकि पैसे में धोखाधड़ी उनके साथ हो गई है, for the tune of 35 lakhs. लगभग 35 लाख रुपए की, She believed that person so much. और उसने उस व्यक्ति पे बहुत भरोसा Without किया, sign, बिना साइन किए, he just believed that person gave. और विश्वास के ऊपर उस व्यक्ति ने पैसा दे दिया। Now no money is returned. अब कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है। Believe. विश्वास करें, Within 7 days the money will come back. 7 दिनों के भीतर पैसा आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Some students are thinking, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं we had been unjustly treated, हमारे साथ अधार्मिकता का काम हुआ है, especially in our exam papers. और खासकर एग्जाम लिखते समय। Don't worry. आप चिंता ना करें, Final examination, आखिरी एग्जामिनेशन में you will be the first. आप पहले पंख को प्राप्त May God करेंगे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष Amen. दे। आमीन। This Muslim lady was blind and unable to walk. Jesus, who loves all his children, made her to see well and walk again. This sister had a tumor in the stomach for 4 years and she could not walk due to nervous weakness. After prayer, the tumor disappeared and she went home walking. Kidney failure and stones in both kidneys made him very weak. His lungs, stomach and brain were also affected by sickness and he was in a coma for the past 6 months. His Muslim friends took him to the meetings with great faith. The omnipotent Lord touched him and healed him. He is now completely delivered from all sickness. This beloved brother lost his eyesight and walking ability due to general weakness in his old age. The power of Jesus fell on him. His strength was renewed like the eagle. He now marches like a soldier with perfect eyesight. This sister had rheumatoid arthritis. She could not move her hands, legs or stretch them for several years. Now she can walk and move freely. Due to nervous problem, this brother could not move his legs and hands. He was completely immobile for several years. The Lord healed him and he now walks and even claps his hands very fastly. An accident left this beloved sister's hip bone and knees fractured. She used only crutches to walk, but now the Lord Jesus healed her completely and she can walk perfectly well. This beloved young lady from the Muslim faith had an accident several years back. Her hip bone was fractured and her left leg was shortened by 2 inches. She could walk well only with the help of crutches. But now, the Lord Jesus, who loves everyone, touched her and healed her completely.
This beloved mother was affected by severe witchcraft and sorcery spirit. Her nervous system and physique were severely damaged because of this. For 10 long years, she suffered without any remedy. She became very thin, weak, could not eat, walk, sit down, or even get up. She was totally bedridden and dependent on others for everything. Her relatives carried her in this condition to the meetings with great faith. The living God whom we serve saw this beloved mother's condition and delivered her from all the demonic power in an instant. The demons flee in His mighty name. The same thing happened to this beloved lady, and she was totally delivered. Hallelujah to the King of Kings. This brother had a fall and his spinal column was affected. He walked with the help of crutches. Jesus touched him and healed him. He can now walk perfectly well. Sister Maria had a nervous weakness and suffered from Parkinson's disease for the past 1 year. She could not walk properly and used crutches to support herself. But now the Lord has healed her and she can walk perfectly. This sister suffered from tumor in the uterus and both her legs were weak due to nervous problems. She could not walk and she came in a wheelchair to the meetings. The miraculous power of the Lord Jesus fell upon her and she walked and praised God. She was totally healed. For 10 years, this beloved sister was blind and deaf. She underwent a lot of sufferings because of this. But now, her Savior who died on the cross for her has healed her completely. See her joy and how she is praising God for the wonders He has done in his life. This beloved mother could not walk well. She used a tripod wherever she went. But now the Lord has strengthened her legs and she does not need a tripod anymore. The Holy Spirit spoke to Brother Anandasthira in a meeting, saying that he is going to heal all cancerous tumors. In the name of Jesus, all cancerous tumors are vanishing. That same word was fulfilled instantaneously in this beloved sister's life. We can see the cancer tumor has burst open and all the blood oozing out from the tumor. She is now perfectly well and normal. This young lady was affected by evil power for the past 10 years. She was totally delivered and completely made whole in her spirit and body. This beloved sister suffered from vertigo. She also could not see for the past 5 years. The doctors gave her spectacles, but even then she could not see well. But now the Lord has healed her completely and she can see well. और हम आशा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में और परिवार में ग्रहण किया है। हमें आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस आपकी प्रार्थनाओं और सहयोग के द्वारा हिंदी में एक मैगजीन तैयार करने जा रहे हैं और ये मैगजीन 2 महीने में एक बार छपाई जाएगी। वार्षिक जो शुल्क होगा 120 रुपए होगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के पते पर अपने पते को भेज सकते हैं और अपने चेक या डीडी के द्वारा आप इस मैगजीन को मंगवा सकते हैं। हमारे ही टीवी प्रोग्राम को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपनी भेंट और सहायता के द्वारा, तो आप एक प्रोग्राम के लिए 12,000 रुपए मदद कर सकते हैं और अकाउंट्स की जो डिटेल है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है।
और हम आपसे निवेदन करेंगे, जब आप अपनी राशियों को भेजते हैं, कृपया आप अपने फोटो और अपने नाम को जरूर भेजें, ताकि प्रोग्राम के अंत में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। यदि आप चैरिटी काम करना चाहते हैं तो आप हमारे SGS सेव्स ट्रस्ट को आप मदद और सहायता भेजने के द्वारा कर सकते हैं। और SGS सेव ट्रस्ट के द्वारा अनाथों को और जो बच्चे कुचले हुए हैं, जो बच्चे बीमार हैं, मानसिक रीति से परेशान हैं, उन बच्चों को सहायता भेजी जाती है। अगर आप SGS सेव ट्रस्ट के नाम से अपनी धनराशियों को भेजते हैं तो आपको ATGIT के तहत आपको जरूर छूट प्राप्त होगी।